अब हम करने वाले हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए पैशन और ब्लॉकेजेस की रीडिंग। ठीक है, कैसे कैसे पैशन हो सकते हैं आपके लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने काम में ग्रोथ को लेकर, अपने हॉबीज़ को सक्सेस करने के लिए, या फिर आपको जिन कामों में खुशी महसूस होती होगी उन पैशन को लेकर हम बात करेंगे। पैशन भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ लोगों के गलत हैबिट्स भी कई बार उनके लिए साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उनको कई बार लोग क्या करते हैं, लोग इन द सेंस गर्ल्स बॉयज़ कोई भी पर्सन ऐसे कई बार कहने लगते हैं कि ये हमारा पैशन है, लेकिन एक्चुअल में वो पैशन नहीं होता, वो गलत वे में चला जाता है, बैड हैबिट्स, और वो एडिक्शन की तरह काम करता है आपकी लाइफ में, और वो आपको बुरी लेसन्स देकर चले जाते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कई बार पैशन अच्छी नहीं होती लाइफ के लिए। हमको यही जांचना है इस रीडिंग में कि एक्चुअल में आपका पैशन है क्या चीज़। ठीक है, हम उन्हीं पे रीडिंग करने वाले हैं जो अच्छे काम को लेकर हैं, अपने गोल के लिए लेकर हैं और अपने कैरियर को लेकर भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पैशन किस टाइप के हैं। ठीक है, पैशन चेक कर रहे हैं आपके। ये पैशन के कार्ड के लिए मैं इस ऑरेकल से निकालूंगी आपके लिए 3 कार्ड, 3 इन द सेंस कि बॉटम को मिलाकर। पहला कार्ड है विनिंग। आप अपने आप को जीतना चाहते हो, अपने काम को लेकर आपको जो खुशी महसूस होती है उसमें कामयाबी चाहते हो। ठीक है, काफ़ी डेडिकेटेड होकर आप काम कर रहे होंगे, और हो सकता है कैरियर को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, जिसमें आपको बहुत जुनून फील होता हो और आप मन लगाकर काम करते हो, उसको हम लेकर चल रहे हैं। और जो जुनूनी होता है उसमें आप लंबे समय तक भी काम कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। ऐसे पैशन को लेकर ही हम रीडिंग कर रहे हैं। एल्केमी, ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पैटर्न आप बदल रहे हो, या फिर मई के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल सकती हैं जो अचानक हो सकती हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन, कुछ चीज़ें अचानक इसलिए हो सकती हैं क्योंकि आपके अंदर पैशन है, जीतने की जिद भी है, लेकिन क्या है मालूम है, सिचुएशन को आप समझते नहीं हो, इसलिए चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, हर बार जीतना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है ना, अपने अंदर की ओवर थिंकिंग में चली जाती है और आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, आप लोगों से 1 to 1 कनेक्शन नहीं कर पाते हो, अपने सेल्फ में ही, आप अपने ही अराउंड खुद ही अपनी दुनिया में जीते हो। आप अगर कुछ चीज़ विन कर रहे हो, कुछ चीज़ें हासिल कर रहे हो, आपके अंदर पैशन है, तो ऐसे पैशन इकट्ठा करो जो लोगों तक पहुंच सके, जिससे आप बता सको कि मैंने इस काम में अचीवमेंट हासिल की है। सीख के तौर पर लोगों को सिखाओ, ऐसी चीज़ें हासिल करो। वो पैशन नहीं जो किसी को पता ही ना हो। विन करो तो लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कैंसर कर्क राशि वाले। अब देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या है। ठीक है, अभी हम करेंगे सारी रीडिंग क्लियर। अभी डिस्प्ले करती हूँ, देखेंगे और चीज़ें कैसी कैसी होगी। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी रूड होता है, अपने ही नियम पर चलता है, किसी की नहीं सुनता। ऐसे ब्लॉकेजेस हो सकती है, यही ब्लॉकेजेस है कि मैं ही बोलूँगा तो वही होगा, मैं किसी की नहीं सुन सकता या नहीं सुन सकती, मुझे अपना ही सुनना है, अपने मन का करना है। यही रूड बिहेवियर होता तो लीडरशिप क्वालिटी है, क्लैरिटी में रहता है, टू द पॉइंट बात करता है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली पर्सनालिटी गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है ये रीडिंग। लेकिन पोलाइट होना, फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेसिव आप तभी बनोगे ना जब लोगों से कनेक्ट हो पाओगे। इस तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ कि लोग आपसे बात तो कर पाएँ, आपके अचीवमेंट के बारे में इंस्पिरेशन के तौर पर आपसे सीख ले सकें। तो ऐसे विनिंग को हासिल करो जो लोगों के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए, लोगों से डिस्कशन आप नहीं करते हो। ठीक है, लोगों से डिस्कशन की कमी है, इसमें ब्लॉकेजेस यही है। फूल, द फूल मतलब चीज़ें जो भी हो रही है वो अपने तक सीमित है, अपनी ही दुनिया में सीमित है। ऐसे पैशन का क्या मतलब,
ऐसे कामयाबी का क्या मतलब, ऐसी विनिंग का क्या मतलब जिससे लोग खुश ना हो, जिसको लोग अप्रिशिएट ना कर पाएँ। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। कभी आप फुल की एनर्जी में रहते हो, चीज़ें शुरू कर रहे हो, फिर जब लोग आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं या फिर आपके अंदर में ऐसी चीज़ें आ रही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं इतना झुक सकता, नहीं झुक सकती, इतना फ्लेक्सिबल, इतना मैं लोगों से बात नहीं करता, अपनी डिग्निटी मैं नहीं गिराऊंगी या गिराऊंगा, क्योंकि आई एम द लीडर, आई एम द विनिंग। मतलब ईगो, पैशन में क्या आ रहा है आपके अंदर, ईगो इंक्लूड होता जा रहा है। इस ईगो ने आपको क्या किया है, अकेला कर दिया। ठीक है, और आपकी कंडीशन एक्चुअल में ऐसी होती है, दुनिया के सामने आप कामयाब हो, लेकिन देखा जाए अकेले में तो आप अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। 9 ऑफ कप, अपने खुशियों को आप हासिल करते भी हो तो वो आपको अकेला कर रही है। दुनिया को लग रहा है कि आपके पास तमाम तरह की खुशियाँ हैं, क्योंकि आप मेहनती हो। और मेहनती हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेहनती नहीं हो, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, घुटते हो। ये घुटन कहाँ से आई, आपके अहंकार से। और कोई भी विनर होता है, कोई भी विजेता होता है, या किसी भी काम में, छोटे से काम में ही क्यों ना हो, ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्कुल हाई लेवल की बात कर रही हो, कोई भी काम हो, कुछ भी काम करते हो तो आपको क्रेडिट चाहिए, तारीफ़ें चाहिए, लेकिन आप सामने वाले की कभी तारीफ़ नहीं करोगे अगर उसने अच्छा काम किया है तो। ठीक है, थोड़ी बैड क्वालिटी है ब्लॉकेजेस से। ठीक है, आप किसी की हेल्प नहीं करते, ये भी बैड क्वालिटी है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके पार्टनर से भी होती होगी। मैरिज वाले होंगे तो अपनी वाइफ से आप आर्ग्यूमेंट करते होंगे। ठीक है, गर्लफ्रेंड होगी उनसे भी करते होंगे। जो गर्लफ्रेंड, जो फीमेल देख रही हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड से इस तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब यह है कि आप खुद में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हो। आप नहीं चाहते कि आप लोगों तक कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि आप इनसिक्योर हो, आप इनसिक्योरिटी में जीते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें कोई लेकर ना चला जाए, मेरी खुशियाँ कोई लेकर ना चला जाए। और आपके पार्टनर या किसी फीमेल से आपका आर्गुमेंट होता है इसी विषय को लेकर कि आपका इस तरह का बिहेवियर आपको एक दिन बहुत नीचे गिराएगी, क्योंकि अहंकार किसी का टिकता नहीं है, वो खुद को या उस इंसान को बर्बाद करती है। जिस इंसान के अंदर अहंकार, अपने अचीवमेंट को लेकर, अपनी कला को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, पोजीशन को लेकर, लुक को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर जिसने भी अहंकार किया वो तबाह हुआ। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और वो खुलेआम आपको धमकियाँ दे रही हैं। जो फीमेल फिगर हैं, मुंह पर बोल रही हैं, जो मेल फिगर है उनको, कि आपके इस बिहेवियर के चलते आपका जो भी ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं वो चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बैड क्वालिटी, आपके अंदर का रूड अहंकार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, आप अकेले अकेले रहते हो। जो पैसन आप कलेक्ट करते हो वो लोगों के बीच से ही कलेक्ट करते हो, लेकिन उनको आप रिस्पेक्ट नहीं देते, वो बैड क्वालिटी है। ठीक है, आप लोगों से बात करते हो तो सिर्फ सेल्फिश होकर करते हो, जितना आपका काम होना हो वहाँ वहीं तक सीमित हो। काम जैसे होता है वैसे आप अपने आपको उस सिचुएशन से निकाल कर अलग कर लेते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो आप। ठीक है, आप सोचते हो कि सारी चीज़ें चुपके से लोगों से फ़ायदे उठाकर चीज़ें हासिल कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टैलेंटेड हो तभी चीज़ें आप विन कर रहे हो, पैसन है आपके अंदर, जुनून है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से, गलत वे में जाकर, और अच्छी चीज़ों को आप गलत बना रहे हो अपने बिहेवियर को लेकर। ठीक है, देखते हैं इन सारी चीज़ों का डिवाइन क्या मसला, क्या हल निकालते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं इस मसले को लेकर। मिरर ऑफ ट्रूथ, अपने आप को झांको, अपने आप की सच्चाई को जानो कि आप जैसा कर रहे हो क्या वैसा कोई आपके साथ करे तो कैसा लगेगा आपको। अपने इंट्यूशन में जाकर सोचो, अकेले में जाकर सोचो कि जैसे आप लोगों के सामने ट्रीट कर रहे हो, उनके साथ बिहेव करते हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा फील होगा। रिफ्लेक्ट करो अपने आप को। ट्रस्ट वॉट यू परस्यू। ठीक है,
मिरर ऑफ ट्रूथ में अपनी सच्चाई को अगर जानना है, मिरर के सामने फेस कर सकते हो तो देखिए अपने आप को। स्केयर्ड विजन, आप जो कर रहे हो या जो लोगों को दे रहे हो या जो भी चीज़ें आप कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो, आपको कैसी चीज़ें ला सकती है, कैसी चीज़ों में डाल सकती है। जो भी विजन आएंगे, वैसे आप अकेले में देख रही हूँ कैसी हालत है आपकी। द हैंग्ड मैन की कंडीशन, फूल की कंडीशन, आर्ग्यूमेंट करते हो लोगों से, तो इनजस्टिस ही मान कर चलो, क्योंकि लोगों से बेनिफिट ले रहे हो ना। अकेले अकेले पार्टिसिपेट करके अकेले अकेले कौन विन करता है। कहीं पे भी अपने पैसन का आप इस्तेमाल करोगे, इंस्टीट्यूट में करोगे, एग्ज़ाम हॉल में करोगे, इवेंट में करोगे, या ऐसे मंच में करोगे ना जहाँ पे बहुत सारे भी लोग होंगे पार्टिसिपेट करने वाले, वहीं तो आप विन करोगे। अपने पैसन को, अपने जुनून को कहाँ इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे मोर देन लोग देखते हो वहाँ करोगे। तो ऐसी चीज़ें कि आप चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो तो सामने वाले को बैड एक्सप्रेशन देकर, ठीक है। बॉटम में कॉस्मिक अवेयरनेस, द कॉस्मोस स्पीक थ्रू योर इंट्यूशन, स्टे ओपन टू इट्स मैसेज। देखिए, अवेयर होना है आपको, जागरूक होना है अपने आप के बारे में। आपको गंभीरता से सोचनी है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि आपके अंदर जो पैसन है ना वो जा भी सकती है। आपको स्केर्ड विजन, आपको ऐसे बुरे बुरे डरावनी चीज़ें आने लग जाएगी कि आपसे सारी चीज़ें छीन रही हैं, सारी चीज़ें हट रही हैं, ऐशो आराम की चीज़ें आपके जीवन से निकल रही हैं। आपके टैलेंट, आपके विनिंग करने वाली कैपेसिटी, आपके रूल, आपके डिग्निटी, आपकी सारी तमाम चीज़ें जो भी हासिल किया है ना आपने, वो सारी जा सकती है आपकी लाइफ से धीरे धीरे। अभी भी आपको अवेयर किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, कि जो भी कर रहे हो आप हासिल करो, लेकिन सामने वाले का अपमान मत करो। अपने आर्ट का, अपनी कला का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे ये लोगों से मिला है अपॉर्चुनिटी, लोगों से ही आपको चीज़ें मिली, डिवाइन से मिली, यूनिवर्स से मिली। आप अपने कामयाबी को ऐसा बताओ कि आप लोगों की वजह से ही मैं इस काबिल बनी हूँ या इस काबिल बना हूँ, ऐसे आप लोगों से बोलिए। ऐसे बोलने से क्या होता है ना, सामने वाले और आपको अच्छा समझेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। आपका पोलाइट होना उनको बहुत खुशी देगी, बड़प्पन दिखाएगा कि सच में ये क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। ऐसे 2 शब्द ही काफ़ी है, ठीक है। फिर भी आपको अभी भी मौका दिया जाएगा। इस मंथ में आपको रियलाइज होगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आपको सच्चाई दिखाई जाएगी, रिफ्लेक्ट कराई जाएगी। आपको अवेयर होना है, अवेयर होने के लिए मिरर ऑफ ट्रूथ दिखाई जाएगी आपको। विजन, ऐसे बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे एक्सपीरियंस, बुरे बुरे लोग आपके सामने ऐसे टकराएंगे जो आपके ही फील्ड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। थोड़ा संभल कर रहिए और थोड़े से सुधार लाने की ज़रूरत है। और आपके ब्लॉकेजेस, आपका ईगो है, ठीक है, आपका अहंकार है, आपका ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, आपका ज़्यादा जुनूनी होना, आपका ज़्यादा विन कर लेना ही आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है, ठीक है। यही थी कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए।